दीर्घ अवधि तक भारत का एयर कंडीशनिंग क्षेत्र मुख्य रूप से बाहरी आयातों पर महत्वपूर्ण पुर्जों और पूर्ण रूप से तैयार एयर कंडीशनरों के लिए निर्भर रहा था। पूर्ण रूप से तैयार एसी को आयात करके सीधे उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता था, अर्थात भारत में कोई मूल्यवर्धन नहीं होता था। हालांकि सही नीति परिवर्तनों के साथ भारत का एयर कंडीशनिंग क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत ने रेफ्रिजरेंट लगे एसी या पूर्ण रूप से तैयार एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के एसी विनिर्माताओं का कहना है कि इससे उनकी भूमिका मात्र आयात करके एसी बेचने से अधिक होगी। इसके अलावा यह एसी विनिर्माताओं को कई मॉडलों के लिए चीन पर निर्भर रहने की बजाय स्थानीयकरण की ओर प्रोत्साहित करेगा। एसी की 1/3 मांग की पूर्ति आयातों से होती थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से यह कम हुआ है। अपनी तिमाही विज्ञप्ति में एसी विनिर्माता वोल्टास ने कहा कि मेक इन इंडिया पर बल देते हुए रेफ्रिजरेंट लगे एसी के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो मात्र आयात करके बेचने वाले खिलाड़ियों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और बाजार में बिखराव होने से बचाएगा। इसी प्रकार ब्लू स्टार नामक एसी विनिर्माता ने कहा कि वह पूर्ण रूप से तैयार एसी का आयात कम ही करता है, लेकिन एसकेयू का आयात जारी है। हालांकि मांग के 70% की पूर्ति कंपनी अपनी विनिर्माण क्षमताओं से ही करती है। आयात प्रतिबंध के अलावा सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना भी आरंभ की है। वोल्टास, ब्लू स्टार, डाइकिन, जॉनसन कंट्रोल्स और कई अन्य कंपनियों ने PLI योजना के लिए आवेदन भरे हैं। कुल मिलाकर सरकार ने एसी और एलईडी के लिए 4,614 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी थी और अपेक्षा है कि इससे 81,254 करोड़ रुपए का वृद्धिशील उत्पादन होगा। माना जा रहा है कि 4,614 करोड़ रुपए में से 3,898 करोड़ रुपए एसी क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे। अपेक्षा है कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनेगा डाइकिन, क्योंकि सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी ने 538.7 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता दिखाई है। हालांकि कंपनी का कहना है कि पहले चरण में उसका निवेश 1,000 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है। अपेक्षा है कि इसी वित्तीय वर्ष में श्री सिटी में संयंत्र लग जाएगा और एयर कंप्रेसर, कंट्रोल असेंबलीज, मोटर्स, क्रॉस फ्लो फैंस, हीट एक्सचेंजर्स, शीट मेटल कंपोनेंट्स और प्लास्टिक मोल्डिंग पुर्जों का विनिर्माण करेगा। इसी प्रकार ब्लू स्टार कुछ एसकेयू के आयात को कम करने के लिए अपना दूसरा डीप फ्रीजर संयंत्र श्री सिटी में ही बना रहा है। इसके अलावा 2 और संयंत्र बनने वाले हैं और श्री सिटी की परियोजनाओं से स्वनिर्मित एसकेयू की भागीदारी 75% तक पहुंचने की अपेक्षा है। वोल्टास ने पहले घोषणा की थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के साथ वह कंप्रेसर विनिर्माण इकाई आरंभ करेगा। वर्तमान में कंपनी ने सरकार की PLI योजना के अंतर्गत क्रॉस फ्लो फैंस, हीट एक्सचेंजर्स और प्लास्टिक मोल्डिंग पुर्जों को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत एसी क्षेत्र में मात्र 25% का मूल्यवर्धन करता है, जहां 66% एसी देश में असेंबल किए जाते हैं। अपेक्षा है कि चीन से आयात होने वाले उपकरणों के घरेलू विनिर्माण से मूल्यवर्धन में भारत की भागीदारी 75% हो जाएगी। इसके अलावा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार को अपेक्षा है कि व्हाइट गुड्स के लिए PLI योजना से 44,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। एसी की ओर भारत में बढ़ते रुझान को देखते हुए भी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहेंगी। अधिक कंपनियों को अवसर देने के लिए सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए PLI आवेदन को फिर से खोल दिया था, जो 25 अप्रैल तक खुला है। पिछली बार 6,238 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विपरीत 4,614 करोड़ रुपए ही आकर्षित हुए थे, जो नए खिलाड़ियों को एक अवसर देते हैं। PLI योजना काफी सफल रही है। हालांकि असेंबलिंग पर ध्यान केंद्रित होने से मूल्यवर्धन तुलनात्मक रूप से कम रहा है, लेकिन इससे रोजगार मिल रहा है और अपना विनिर्माण आधार बढ़ाने का अवसर भी भारत को मिल रहा है।